देखिए, हेलो एवरीवन। ये यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का इंटीग्रल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यह कहता है कि सॉल्यूशन क्या होगा इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और इसका ऑप्शन गिवन है विद द कंडीशन दिस। सबसे पहले क्या करना है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है। तो डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं लीबनिज रूल। लीबनिज रूल वो क्या होता है कि डी बाई डी एक्स जब अप्लाई करते हैं किसी फंक्शन जी एक्स टू एच एक्स एफ ऑफ एक्स टी डी टी, तो ये इक्वल होता है डी टी। डैट मीन्स ये लीबनिज रूल का जो फॉर्मूला है इस क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या करना है, तो गिवन क्या है हमारा वो लिख देंगे। तो गिवन है हमारा बोथ साइड लिख के उसके बाद क्या करेंगे, लीबनिज रूल कहता है वाई डैश एक्स इज इक्वल्स टू, तो वन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विदाउट लीबनिज रूल तो हो जाएगा ज़ीरो। फिर क्या करना है, लीबनिज रूल कहता है कि एफ एक्स टी में पहले अपर लिमिट पुट करना है। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे x माइनस टी वाई टी में तो वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर जब भी उसका x का डिफ्रेंशिएशन वन रखने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द लोअर लिमिट वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचेगा वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स वाई एक्स डी एक्स बचेगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा वाई डबल डैश एक्स वाई एक्स। अब क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इससे क्या निकालेंगे y का वैल्यू। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। इससे वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस वन, तो वाई एक्स हो जाएगा सी वन ई टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब प्रोसीड करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम है हमारा कि कंडीशन अप्लाई करना है और वाई ज़ीरो और वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम वाई एक्स जो गिवन था उसको लिखेंगे और उसमें देखिए ज़ीरो टू ज़ीरो इंटीग्रल होते ही वाई ज़ीरो की वैल्यू वन मिल जाएगी क्योंकि इंटीग्रल ज़ीरो हो गया, उसके अलावा सिर्फ वन बचा। फिर सिमिलरली क्या करेंगे कि वाई डैश एक्स जो हम लोगों ने पहले लिखा था, जो निकाला था जीरो टू एक्स वाई एक्स डी एक्स, उसको लिखेंगे और इसमें भी जब एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो इंटीग्रल ज़ीरो हो जाएगा, तो वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अब इन दोनों कंडीशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि वाई निकालेंगे, वाई में सी वन सी टू की वैल्यू निकालेंगे। तो वाई हमारा क्या है, वाई ज़ीरो और वाई डैश ज़ीरो हो गया हमारा ये। अब हम लोग जाएंगे वाई में पुट करेंगे वाई ज़ीरो इक्वल्स टू वन की वैल्यू, तो इससे क्या करेंगे, वाई से ही वाई डैश निकाल लेंगे। तो हो जाएगा सी वन ई टू द पावर एक्स माइनस सी टू ई टू द पावर माइनस एक्स। इसको फोर मान लेंगे और इन दोनों वैल्यू को थ्री एंड फोर में वाई ज़ीरो इक्वल्स टू वन और वाई डैश ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर देंगे बारी बारी से। देखिए तो पुट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ गया सी वन प्लस सी टू इक्वल्स टू वन। एक इक्वेशन आ जाएगा सी वन माइनस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सी वन और सी टू आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जिससे क्या हो गया सी वन की वैल्यू वन बाई टू आ जाएगी। तो सी वन और सी टू आपस में इक्वल है।
तो C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं y में, तो मिलेगा y इज इक्वल्स टू e⁻x/2 प्लस e⁻−x/2। एक्चुअली y इक्वल्स टू क्या हो गया, e⁻x प्लस e⁻−x/2, और ये क्या होता है, y इक्वल्स टू cos hx का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग अब चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ।